माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग आज किद्रोन वाली के विषय में भी थोड़ा सा सीखेंगे। हम लोग माउंट ओलिव उस जैतून पहाड़ से उतर करके गेत्सेमनी में आया। उस गेत्सेमनी के क्लास के अंदर मैंने बोला यहाँ पर किद्रोन वाली है, वो समतल प्रदेश एक प्रकार से आ चुका था। जितना हम लोग उस माउंट ओलिव को उतर करके आया, यहाँ एक समतल प्रदेश मिलता है जहाँ सड़क वगैरह बना है। उस समतल प्रदेश को किद्रोन वाली कहते हैं। किद्रोन वाली यरूशलेम के उस ओल्ड सिटी के नॉर्थ ईस्ट भाग से शुरू होता है, एक वैली जैसे दिखता है। यदि इस वैली कहाँ समाप्त होता है, यदि देखेगा करीब 20 मील 32 किलोमीटर करीब दूर जाकर के डेड सी में जाकर के ये खत्म होता है। और यरूशलेम एरिया में ही ये करीब 3 किलोमीटर का ये किद्रोन वाली हम लोगों को दिखाई देता है। 3 किलोमीटर करीब इस यरूशलेम इस इलाके में ही है। इसके बाद आगे चल करके डेड सी में जाकर के समाप्त होता है। तब तक अगर देखेगा यहाँ से करीब 32 किलोमीटर दूरी तक ये जाते हैं। यहाँ पर ये 700 मीटर समुद्री तट से 700 मीटर ऊंचाई पर है। समुद्री तट से 700 मीटर ऊंचाई पर है ये किद्रोन वाली की जो शुरुआत। ये इस प्रकार 32 किलोमीटर जाते जाते नीचे की ओर जाते जाते -450 मीटर समुद्री तट से निचली प्रदेश में है। डेड सी इसलिए है वो बहुत ज्यादा निचली प्रदेश में है। समुद्री तट से 450 मीटर नीचे की तरफ, इसका मतलब कम से कम 1000 मीटर का जो नीचे की ओर ये जाते हैं। 700 मीटर ऊपर से वो जा रहा है 450 मीटर नीचे की तरफ, 1200 मीटर का जो गहराई की ओर, ये ऊपर से नीचे की ओर का ये जो समतल जो प्रदेश है, इसको ही किद्रोन वाली या घाटी कहते हैं। इस घाटी माउंट सियोन को जो जैतून पहाड़ से ये अलग करता है, या इन दोनों पहाड़ के बीच का समतल प्रदेश को हम लोग किद्रोन वाली कहते हैं। किद्रोन वाली का कई नाम हम लोगों को बाइबल के अंदर भी मिलता है। इस वाली में यहाँ इस एरिया में अगर देखें, सबसे पहले योहन का सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 1 को अगर पढ़ेंगे, या उस किद्रोन वाली के विषय में लिखा हुआ है। इस किद्रोन घाटी में गेत्सेमनी वाटिका है जहां आकर के ईसा मसीह प्रार्थना किया करके, हम क्लास में देख लिया है। वो घाटी में आकर के जो गेत्सेमनी वाटिका था, जहां ईसा मसीह गिरफ्तार हुआ, जहां ईसा मसीह प्रार्थना किया, और वहां का वो जो बसलिका सब हम लोगों ने देख लिया। और यहाँ ये जो जगह है, पुराने विधान के अंदर भी कई जगहों पर इसके विषय में वर्णन किया हुआ है।
दूसरा इतिहास सेकंड क्रॉनिकल अध्याय 20 वाक्य 26 में, सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 20 वर्स 26 में ये बराका घाटी करके यहोशाफात के विषय में लड़ने के लिए शत्रु आ रहा है। अमोरी लोग, अमोनी और मोआबी लोग आ रहा है। तब वो अपने को विनम्र करते हुए प्रार्थना करते हैं। आखिर में इन्हें लड़ने की जरूरत नहीं पड़ा, ईश्वर उनके बीच में फूट डालने वाला आत्मा पहुंच करके उन आपस में लड़ करके सब नष्ट होता है। इसलिए राजा यहोशाफात यूदा के लोगों के साथ मिलकर के इसी घाटी में स्तुतिगान आनंद का गीत गाया। इस आनंद का गीत के द्वारा उस वहां पर बराका घाटी लिखा हुआ मिलेगा, आनंद का गीत गाने वाला जगह करके। और उसी प्रकार ऊपर हमें मालूम है मंदिर है, उस मंदिर का जितना भी अशुद्ध वस्तुएं फेंकने का जगह इस किद्रोन वाली को इस्तेमाल करता था। सेकंड क्रॉनिकल में ही दूसरा इतिहास का ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 16 में, सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 29 वर्स 16 में मिलेगा। राजा हिजकिय्याह के समय पर देखा यरूशलेम मंदिर बंद पड़ा था, उसके अंदर मूर्तियां रखा हुआ है, वहां कोई बलि अर्पित नहीं कर रहा है। तब राजा ने निर्णय किया उसका शुद्धिकरण करने का। जितने भी ऐसा मूर्ति देव मूर्तियां सब पड़ा हुआ था, जो भी कचड़ा पड़ा हुआ था, उसको सब पुरोहितों ने मंदिर से बाहर निकाल कर रखा और लेवी लोग उसको लेकर के नीचे इस घाटी में फेंका था। इसका मतलब कचड़ा फेंकने वाला घाटी के रूप में वहां पर हम लोगों को मिलता है। इसके बाद जोएल का ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 2 में, वाक्य 12 में सब हम लोगों को इस वाली को, इस जगह को यहोशाफात के न्याय जो करने वाला जगह के रूप में वाली ऑफ यहोशाफात लिखा हुआ मिलेगा। न्याय का जगह, विचार कर जगह, वाक्य 14 के अंदर विचार करने वाला जगह घाटी के रूप में, अर्थात अंतिम समय पर सबों का न्याय करने वाला घाटी के रूप में भी इसको दर्शाया है। जो सत्य का, ईमानदारी का, पवित्रता का, स्वर्ग राज्य जाने का योग्य व्यक्ति है, वही उस गोल्डन गेट से स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा, ये विश्वास करते हैं। और हम लोगों ने इसे पूर्व में भी चिंतन किया, अनेकों बार ईसा मसीह इस घाटी को पार कर बैथानिया गया है। बैथानिया यरूशलेम से करीब 2-3 किलोमीटर दूरी में, यदि इस किद्रोन वाली को, घाटी को पार करके जाएगा तो वहां पर जो बैथानिया मिलता है। तो कई बार जब कभी प्रभु यरूशलेम आते हैं, बैथानिया में विशेषकर लाजरुस के घर में जाना, वहां ठहरने के विषय में कई जगहों पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। और दाऊद भी इस घाटी से अपना जान बचाने के लिए जो ओलिव पहाड़, जो माउंट ऑफ ओलिव जो चढ़ा था, उसके विषय में हमने पिछले क्लासों में भी पढ़ाई कर चुका है। तो कई इंसिडेंट इस प्रकार इस घाटी के साथ जुड़ा हुआ है। एक क्लास के अंदर मैंने बोला था कुछ समय के लिए फलस्तीन के हाथ में ये एरिया आया, तब यहाँ का अनेकों कब्रों को तोड़ करके सड़कें बनाया, निर्माण कार्य किया है। इस प्रकार इस घाटी में कई कब्र, करीब 30,000 कब्र को तोड़ा गया, लेकिन आज भी अनेकों कब्र हमें मिलेगा। ये जो माउंट ऑफ ओलिव के जैतून पहाड़ के साइडों में, इन घाटियों में कई कब्र जो है हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। और इसी किद्रोन वाली में हम लोगों ने एक चर्च जिसके टॉप में गोल्डन पेंट किया हुआ मरियम मगदलेने के नाम पर जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है, वो हम लोगों ने देखा था। और उसके आसपास सब कई टोम्ब है, उसमें से 3 मुख्य टोम्ब लोग विजिट करते हैं। वो है टोम्ब ऑफ अब्सलोम। अब्सलोम दाऊद का बेटा का किस प्रकार मृत्यु हुआ था हमें मालूम है। दाऊद के पीछे करने के लिए, दाऊद को पकड़ने की कोशिश में गए, उनका मृत्यु होता है।
और उनको यहाँ पर दफनाया गया है। तो ये वाला जो टॉम्ब है अब्सलोम का टॉम्ब थोड़ा ऊंचाई में 2 स्टोरी टाइप में इसको बनाया हुआ है। उसके बगल में टॉम्ब ऑफ यहोशाफात कहते हैं। इस टॉम्ब को बने हसीर भी कहते हैं। बनेई हसीर, बनेई हसीर का मतलब है सन्स ऑफ हसीर, हसीर के पुत्रों का टॉम्ब करके। तो इसको यहोशाफात का टॉम्ब भी कहते हैं। इसका भी बहुत बड़ा इतिहास है, कहानियां हैं। इसके बाद अगला उसके पास का सक्रियस का टॉम्ब जिसे कहते हैं, सक्रियस का। ये सक्रियस, इसके विषय में 2 क्रॉनिकल अध्याय 24 को मैं पढ़ना चाहूंगा। 2 क्रॉनिकल चैप्टर 24 वर्स 20 से लेकर के 22 तक। दूसरा इतिहास अध्याय 24 वाक्य 20 से 22 तक पढ़ते हैं। ईश्वर के आत्मा ने याजक यहोयादा के पुत्र जकरिया को प्रेरित किया और उसने जनता के सामने खड़ा होकर कहा, ईश्वर ये कहता है, तुम लोग क्यों प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हो? इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं है। तुम लोगों ने प्रभु को त्याग दिया, इसलिए वह भी तुम्हें त्याग देगा। यह सुनकर के क्या हुआ? इसके बाद सब लोगों ने मिलकर उसका विरोध किया और राजा के आदेश से उसे प्रभु के मंदिर के प्रांगण में पत्थरों से मार डाला। राजा योआस ने जकरिया के पिता यहोयादा के सब उपकारों को भूलकर उसके पुत्र जकरिया को मरवा डाला। जकरिया ने मरते समय यह कहा, प्रभु देख रहा है और इसका बदला चुकाएगा। प्रभु देख रहा है और प्रभु इसका बदला चुकाएगा। यदि हम लोग इस बात को लूकस के सुसमाचार में पढ़ेंगे, लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 50 और 51 में लिखा है, प्रभु ने कहा, फरीसी और अन्य लोगों को धिक्कार देते हुए कहते हैं, इसलिए संसार के आरंभ से जितने नबियों का रक्त बहाया गया है, हाबिल के रक्त से लेकर जकरियस के रक्त तक, जो वेदी और मंदिर गर्भ के बीच मारा गया था, उसका हिसाब इस पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। क्योंकि पूर्वजों के परंपरा को, पूर्वजों के वो पापमय जीवन को फॉलो करने वाले, उसके अनुसार जीने वाले लोगों से कहते हैं, हाबिल के रक्त से लेकर के इस सक्रियस का रक्त तक का जितने भी तुम लोगों ने मारा है, उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। सक्रियस ने मरते मरते यही बोला, प्रभु सब देख रहा है, इसका बदला चुकाएगा। ये उनका जो है, जो खबर है, यहाँ पर हम लोगों को दिखता है। और इसी प्रकार इस वाली में अनेकों खबर मिलेगा। और जैसे हम लोगों ने देख करके आया है, ओलिव माउंट में, उस माउंट ऑफ ओलिव में, जैतून पहाड़ के इर्द गिर्द में पूरा 1.5 लाख खबर इस समय है। तो इनमें से जो मुख्य 3 खबरों को अभी मैंने इधर बताया। और दूसरी बात है, मैंने बोला मंदिर का जो कचरा जो फेंकने वाला जगह के रूप में भी किद्रोन वाली को बताता है। लेकिन आज की स्थिति क्या है? फलस्तीन का और जो पूर्वी और पश्चिम इजराइल का वो जो भाग का, या यरूशलेम से जितने भी जो सीवेज, जो गंदा पानी जो बहता है, वो सब इस घाटी होकर के
डेड सी तक लेकर के जाता है, वो भी अनट्रीटेड, मतलब उसको शुद्धिकरण करके नहीं, जो गंदा है उसी प्रकार इस घाटी से होकर के किद्रोन वाली से होकर के वो बहता है डेड सी तक। इसका मतलब कचड़ा फेंकने वाला वो जगह मंदिर का कचड़ा ही नहीं, आज घरों का, शहर का पूरा कचड़ा बहने वाला जगह भी ये घाटी बना हुआ है। और इस घाटी को पार करके ही हम लोग यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। कई सड़क बना हुआ है इधर से, और कई जगहों पर हरा भरा दिखता है, और अक्कलदामा जो ज़मीन जो खरीदा है वो भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। जो नॉन जूस को दफनाने वाला जगह के रूप में अक्कलदामा, जूदस ने जो 30 सिक्का मंदिर में फेंका था, उस सिक्के से जो खरीदा हुआ जमीन वो भी हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देता है। वहाँ पर आज नॉन जूस को दफनाता है, उसके लिए ही वो खरीदा गया था। और इस प्रकार कई चीज़ें इस किद्रोन वाली से जुड़ा हुआ है। अब हम कल से यरूशलेम के ऊपर जाकर के कुछ बातें और सीखेंगे और देखेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। जिस जगह पर प्रभु चला था, प्रभु से जुड़े हुए उन मार्गों पर चलने के लिए, सीखने के लिए प्रभु हमें कृपा दे, और उसको सीखते हुए बाइबल को और अच्छी तरह जानने का कृपा हमें मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।